हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं प्रांशु अग्रवाल और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास 11th एंड 12th के लिए फिजिक्स का सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। आज हम क्लास 11th का आगे कंटिन्यू कर रहे हैं सिलेबस, जिसमें हम बेसिक मैथमेटिक्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। बेसिक मैथमेटिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएशन, है ना, कि फिजिक्स में हम डिफ्रेंशिएशन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं, क्या क्या यूज हो सकते हैं, कैसे डिफरेंशिएशन किया जाता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन के बारे में आज डिस्कशन होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिफरेंशिएशन में सीखने वाले हैं। तो अगर आप को भी फिजिक्स में डिफरेंशिएशन करते समय प्रॉब्लम होती है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बस आगे चलने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ पाए और इस सीरीज का या इस सिलेबस का जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं वो भी फायदा उठा पाए और हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज हो, क्योंकि जब आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन इंक्रीज होता है। चलिए, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशिएशन, और जिसका दूसरा नाम डेरिवेटिव भी होता है। हम इसको डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो जिन बच्चों ने देखी है उनको पता होगा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्लोप के बारे में, कि किसी भी ग्राफ का स्लोप कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन का भी यूज करना पड़ सकता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से उस वीडियो को वॉच कर लीजिए ताकि ये वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ आ पाए। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि स्लोप किस तरीके से फाइंड आउट होता है डिफरेंशिएशन का यूज करके। तो देखिए, मान लीजिए अगर आपको कोई भी एक इक्वेशन दी गई है, अब अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है, ग्राफ के लिए हमें इक्वेशन चाहिए होती है। अब मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दी गई है आपको एक्स की टर्म में। सपोज कीजिए एक ग्राफ है जिसकी इक्वेशन कुछ ये है, और मुझे अब इस ग्राफ की क्या चाहिए होगी, स्लोप चाहिए होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो ग्राफ है, ये जो इक्वेशन है, ये 2 डिग्री इक्वेशन है। कितनी है? 2 डिग्री, जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो कर्व आता है। कैसा ग्राफ होगा? कर्व ग्राफ होगा। तो अगर कर्व ग्राफ की बात करें तो हर एक पॉइंट पर स्लोप डिफरेंट होती है। तो अगर मुझसे कॉमनली इसका स्लोप पूछा जाए तो मैं सीधे क्या कर सकता हूँ, बस इसका डेरिवेशन क्या कर दूं, डिफरेंशिएशन कर दूं। क्या कर दूं मैं? इसका सिर्फ डिफरेंशिएशन कर दूं तो मुझे जो मिलेगा, है ना, डिफरेंशिएशन मैं अभी कर देता हूँ। अभी आपको हो सकता है कि समझ ना आए कि डिफरेंशिएशन किस तरीके से किया है, पर कोशिश करिएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा ये। तो ये क्या मिल गई, इस ग्राफ की स्लोप मिल गई हमें। क्या मिली? स्लोप मिली। लेकिन अब ये जो स्लोप है ये x की वैल्यू पर डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब हर एक पॉइंट की स्लोप डिफरेंट होगी, और ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं। आज हम इससे आगे का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कहाँ होता है, डिफरेंशिएशन करते ही क्यों है हम। तो सबसे पहला तो यूज मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी ग्राफ का, किसी भी लाइन का या किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप फाइंड आउट करना है तो आपको डिफरेंशिएशन की जरूरत हो सकती है। दूसरा यूज होता है स्मॉल चेंज के लिए। स्मॉल चेंज के लिए, स्मॉल चेंज कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मोशन वाला चैप्टर अगर अपने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो एक फॉर्मूला होता है v = ds/dt, वेलोसिटी का फॉर्मूला। ये क्या होता है? यहाँ पर s क्या होता है? s होता है आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, या जिसको कॉमनली हम क्या कह देते हैं, पोजीशन कह देते हैं, पोजीशन। और t क्या है? t टाइम है। तो मैं अगर इस पूरे को देखना चाहूं तो जब भी आपको dy/d दिख जाए तो समझ लेना ये डिफरेंशिएशन की टर्म है। तो इसको मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? s, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का या पोजीशन का। पोजीशन लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन
नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर कहीं डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, डी बाई डी लिखा हुआ है, ये डिफरेंशिएशन ऑपरेटर कहलाता है। अगर डी बाई डी कहीं लिखा हुआ है तो समझ लेना वो किसकी बात कर रहा है, डिफरेंशिएशन की। और डिफरेंशिएशन किसकी बात करता है, स्मॉल चेंज की। तो इसका मतलब ये लिखा हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि पोजीशन किस हिसाब से चेंज हो रही है टाइम के रेस्पेक्ट में। सही है। अभी मुझे पता है कि बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे चीजें और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है। तो स्मॉल चेंज अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। सपोज कीजिए आप यहां से एक ब्लॉक को यहां से ए से लेकर के चले और कहां तक पहुंचना है आपको, बी तक पहुंचना है। ए से लेकर के चले बी तक पहुंचना है। आपने फोर्स अप्लाई किया एफ और आपका टोटल डिस्टेंस मान लें हम एस है। ठीक है। तो आप एक तरीका तो यह है कि यहां से यहां तक का टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर दें ना, या मतलब अगर मुझे वर्क डन पूछा है तो मैं वन स्टेप में ही कैलकुलेट कर दूं। या अब हो सकता है ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, ये जो फोर्स आपने अप्लाई किया है ये वेरिएबल है, मतलब पोजीशन के साथ साथ ये चेंज हो सकता है। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा हम मान के चलेंगे कि हमने पूरा डिस्प्लेस नहीं करवाया। कितना डिस्प्लेस करवाया है, बस छोटा सा डिस्टेंस dx डिस्प्लेस कराया है। तो ये जो छोटा सा आएगा ये डिफरेंशिएशन की टर्म में आएगा। आप समझ गए, ये जो छोटा सा वर्क डन मिलेगा ये क्या होगा, ये वर्क आपका डिफरेंशिएशन की टर्म में आएगा। मतलब छोटी सी डिस्टेंस dx मूव कराने के लिए जो वर्क डन होगा उसको हम छोटा सा वर्क डन dw कहेंगे, और ये कितना होगा, f इंटू dx के इक्वल होगा। ठीक है। तो जब चीजें वेरिएबल होती हैं तो हम पूरा वर्क डन या पूरा कोई भी क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए पहले स्मॉल चेंज देख लेते हैं, फिर बोथ साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन भी आएगा डिफरेंशिएशन के बाद, इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाता है। ठीक है। तो अगर हमें छोटे छोटे चेंजेस चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। क्लियर। चलिए, और कहीं यूज हो सकता है, तो स्लोप में हो गया, स्मॉल चेंज में हो गया, या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने में, रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करने में आप डिफरेंशिएशन का यूज कर सकते हैं। या फोर्थ, अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करते समय हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। ये काफी यूज होगा आपका। ठीक है। और ये बहुत सारे बच्चों को आता भी नहीं है, ये एक्चुअल में 12th क्लास के सिलेबस में है मैथ्स में, लेकिन फिजिक्स में ये 11th में ही यूज हो जाता है। ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा, लेकिन इसका डिस्कशन आज नहीं होगा, इससे आगे आने वाली वीडियो में डिस्कशन होगा, यानी कि जो कल आपको वीडियो मिलेगी उसमें इसका डिस्कशन होने वाला है। क्लियर। चलिए, तो हमने एप्लीकेशंस देखनी कि डिफरेंशिएशन का यूज कहाँ कर सकते हैं, लेकिन अब हमें देखना है कि डिफरेंशिएशन होता कैसे है, कर कैसे सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या रूल्स हैं, वो देखने हैं। चलिए देखते हैं। तो अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे डी बाई डी लिखना होगा, और जैसे सपोज कीजिए मैं y का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ x के रेस्पेक्ट में, किन्हीं दो क्वांटिटी, यहाँ पर दो क्वांटिटीज का डिस्कशन होगा, है ना, दो क्वांटिटीज का डिस्कशन होगा, एक तो जिसका डिफरेंशिएशन करना है, दूसरा जिसके रेस्पेक्ट में करना है। तो जैसे सपोज कीजिए एक इक्वेशन मैंने आपको दी ये, तो यहाँ पर y की जो वैल्यू है वो डिपेंड कर रही है किस पर, x की वैल्यू पर। आप x की कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए, y की नई वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब y डिपेंड्स ऑन x। तो इसलिए हम y को क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। y को क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन x की हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू किसी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है, तो x को क्या कहा जा सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। x को क्या कहा जा सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जब भी डिफरेंशिएशन होगा वहां पर दो तरीके के वेरिएबल्स होंगे, एक तो डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो एक्चुअल में जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट होती है, हम अपने पास से कुछ भी पुट कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है।
यहाँ पर बेसिकली हम मान के ऐसा चलते हैं कि जो ऊपर वाला जिसका डिफरेंशिएशन होना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रेस्पेक्ट में किया जाता है मानी कि x, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब अगर मान लो मैंने लिखा dy अपॉन dx, तो इस पूरे को क्या कह सकते हैं? तो इस पूरे के कई नाम हो सकते हैं, जैसे इसको मैं कह सकता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या और क्या कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या और क्या कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि स्लोप, है ना, स्लोप मतलब किसका, अगर ऐसी कोई क्वेश्चन है तो अगर कोई ग्राफ बन रहा होगा तो उसकी स्लोप भी हो सकती है ये, तो स्लोप भी कह सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, कुछ भी नाम हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलिए अब मान लीजिए जैसे एक मैंने दे दिया y इक्वल्स टू कोई एक नंबर दे दिया, मान लो कोई एक कांस्टेंट दे दिया, है ना। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो dy अपॉन dx, मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx, ठीक है। अब एक बात बताओ, y इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट तो फिक्स होता है, इसका मतलब y की वैल्यू भी फिक्स है। अब y की वैल्यू फिक्स है तो इसका मतलब ये चेंज नहीं हो सकती, जब चेंज नहीं हो सकती तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना हो जाएगा, यानी कि y का चेंज होने की का रेट बिल्कुल जीरो, क्योंकि y चेंज नहीं होगा। तो जब भी किसी भी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो उस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूं आपसे कि y इक्वल्स टू है 5, तो dy अपॉन dx क्या मिलेगा? तो कांस्टेंट है तो जीरो। तो जब भी हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं क्या मिलता है? हमेशा जीरो मिलेगा। याद रख लीजिए इस बात को, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या मिलता है? जीरो मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, मान लीजिए मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स की पावर n, y इक्वल्स टू एक्स की पावर n। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा? dy अपॉन dx, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है। तो अब x की पावर n है, तो जब भी वेरिएबल होगा, है ना, जब भी वेरिएबल होगा तो डिफरेंशिएशन करते समय क्या ध्यान देना है कि जो वेरिएबल की पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, ठीक है। और x की पावर यानी कि वेरिएबल की पावर एक कम हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, तो n थी तो कितनी बचेगी? n-1 बचेगी। क्लियर हुई बात? दोबारा से समझिए, अगर किसी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन आपको करना है जिसकी पावर n है, या कुछ भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5, तो जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और जो वेरिएबल है उसकी पावर एक कम हो जाती है डिफरेंशिएशन में। जैसे एग्जांपल के लिए मैं समझा दूं आपको, सपोज कीजिए आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखो पावर क्या होगा? मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 3x की पावर एक कम हो जाएगी, 3 थी कितनी बचेगी? 2, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 3x²। कितना होगा? 3x²। और देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे कहने लगूं कि डिफरेंशिएशन कीजिए 1/x² का, है ना, लेकिन मैंने 1 अपॉन मतलब अपॉन वाली चीजों का डिफरेंशिएशन अभी आपको बताया ही नहीं, तो क्या होगा देख लेते हैं। क्या कर सकते हैं? d/dx को ऐसे ही रखो, x की पावर अपॉन में है ना, तो इसको ऊपर ले जा सकते हैं और पावर क्या हो जाएगी? -2। जब हम किसी भी नंबर को डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में ट्रांसफर करते हैं तो पावर क्या हो जाती है? पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, और अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव हो गई। अब क्या करेंगे? अब कर सकते हैं डिफरेंशिएशन। क्या है पावर? -2, तो -2 आ जाएगा मल्टीप्लाई में, x की पावर
एक कम हो जाएगी, तो -2 से एक कम करोगे कितना बनेगा, -3। यहाँ बच्चे गलती कर देंगे, -1 लिख देंगे, है ना। तो माइनस में कम करने पर नंबर इंक्रीज होता है, तो -2 में से एक कम करेंगे -3 बनेगा। तो या तो इसको एज इट इज लिखे रहने दो, या क्या कर सकते हैं, -2 x की पावर निगेटिव है, नीचे जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये आ गया अपना आंसर। क्लियर हुई बात। अब जैसे आगे देख लेते हैं। अब अगर मैं आपसे कहने लगूं कि डिफरेंशिएशन कीजिए x का, तो याद रखेंगे अगर किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन उसके खुद के रेस्पेक्ट में करें तो 1 मिलता है। क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको आप याद भी रख सकते हैं या ऐसे भी समझ सकते हैं। अभी ये खाली x था तो इसकी पावर को मैं 1 मान सकता हूँ। जब डिफरेंशिएशन होगा तो 1 आएगा मल्टीप्लाई में और बचेगा x, और उसकी पावर एक कम हो जाएगी। तो 1 था तो पावर क्या होगी, 0, और x की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो 1 × 1 अगेन 1 बनेगा। तो या तो आप डायरेक्टली याद रख लो कि x का डिफरेंशिएशन यानी कि किसी भी वेरिएबल का डिफरेंशिएशन खुद उसके रेस्पेक्ट में क्या मिल जाता है, 1 मिल जाता है। और अगर रीजन समझना है तो वो ये आपके सामने है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। थर्ड, अगर मान लीजिए आपको log में कोई फंक्शन मिल गया, log x, क्या मिला, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। याद रखेंगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ठीक है, log x का डिफरेंशिएशन याद रख लेंगे आप। इसके बाद फोर्थ, जैसे मान लीजिए y = u + v, मानो दो चीजें एडिशन में है, ऐड करके हमें मिली है, तो अब डिफरेंशिएशन कैसे होगा, तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं करना आपको, dy/dx, जब उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दो, यहाँ पर दो टर्म्स दिख रही है ना, तो दोनों टर्म्स का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल दे करके मैं आपको बताऊं, तो सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के लिए सपोज कर सकते हैं कि y = x² + 2x + 3, ये एक इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन मुझे करना है। तो मैं क्या करूंगा, dy/dx = इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2x प्लस d/dx ऑफ 3, तो क्या मिलेगा, देखो x², तो स्क्वायर है ना पावर में, तो ये जो स्क्वायर या 2 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा इंटू x, और x की पावर एक कम हो जाएगी यानी कि 1 बचेगा। 2 थी ना पावर, कितनी बचेगी, 1 प्लस। अब एक चीज याद रखेंगे, यहाँ पर हमें ना 2 दिखाई दे रहा है, तो कुछ बच्चे क्या कहेंगे, कहेंगे कि सर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दो ना। नहीं, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो कांस्टेंट है ना वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। ध्यान दीजिए, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ऐसे कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं उनका डिफरेंशिएशन 0 नहीं होता है। तो क्या करते हैं ऐसे वेरिएबल का, तो ऐसे वेरिएबल को एज इट इज रहने देते हैं, कुछ नहीं करते, 2 मल्टीप्लाई में रहेगा। अब जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होगा, तो 2 × 1। तो यहाँ पर अगर कोई भी कांस्टेंट वेरिएबल की मल्टीप्लाई में है तो उसे टच भी नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे बस। अब प्लस d/dx ऑफ 3, यहाँ पर कांस्टेंट है और मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल भी नहीं है, तो सीधे 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो इस पूरी इक्वेशन का जो डिफरेंशिएशन मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा, 2x + 2, 2x + 2। क्लियर हुई बात। तो इतनी बड़ी इक्वेशन का भी आप इजीली डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हम डिफरेंशिएशन में यूज करेंगे। अभी और ज्यादा एडवांस फॉर्मूला भी मुझे बताने हैं, लेकिन वीडियो की लेंथ एक्चुअल में थोड़ा ज्यादा हो रही है, तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे की बातें डिस्कस करेंगे। अगर यहाँ तक कोई किसी बच्चे को डाउट है, एक बार देख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना।